समय पहले की बात है। वैकुंठ धाम में दिव्यता और शांति का अद्भुत वातावरण था। चारों ओर स्वर्णमय महल चमक रहे थे। वहां के वृक्ष साधारण नहीं थे, बल्कि कल्पवृक्ष थे जो हर इच्छा पूरी कर सकते थे। नदियां दूध और अमृत के समान स्वच्छ जल से भरी थी। देवता, ऋषि और दिव्य प्राणी वहां भगवान विष्णु के दर्शन करने आते थे। वैकुंठ के मध्य में एक विशाल सिंहासन था जिस पर भगवान विष्णु विराजमान थे। उनके पास देवी लक्ष्मी बैठी थी। भगवान विष्णु का रूप अत्यंत दिव्य था। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। गरुड़ भगवान के परम भक्त। भगवान विष्णु के पास उनके प्रिय वाहन और भक्त गरुड़ खड़े रहते थे। गरुड़ केवल वाहन नहीं थे, बल्कि भगवान के अत्यंत प्रिय सेवक थे। उनकी शक्ति अपार थी। उनके पंखों की गति इतनी तेज थी कि वे पलक झपकते ही तीनों लोकों में पहुंच सकते थे। गरुड़ का हृदय बहुत पवित्र था। वे हमेशा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन एक दिन उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा। पृथ्वी का दृश्य। एक दिन गरुड़ पृथ्वी लोक की ओर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा है। कुछ लोग दयालु और धर्मपरायण थे। वे दूसरों की सहायता करते थे और भगवान का स्मरण करते थे। लेकिन कुछ लोग लालच, क्रोध और अहंकार में डूबे हुए थे। वे दूसरों को दुख देते थे और गलत रास्तों पर चल रहे थे। गरुड़ यह सब देखकर सोचने लगे। गरुड़ के मन में प्रश्न। गरुड़ के मन में कई प्रश्न उठने लगे। वे सोचने लगे, मनुष्य क्यों जन्म लेता है? कुछ लोग सुखी क्यों होते हैं और कुछ दुखी क्यों? मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में स्वर्ग और नरक होते हैं? इन प्रश्नों ने गरुड़ के मन को बेचैन कर दिया। भगवान विष्णु के पास। एक दिन गरुड़ भगवान विष्णु के सामने आए। उन्होंने विनम्रता से अपने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप सृष्टि के पालनहार हैं। आप सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में एक गहरी जिज्ञासा है। कृपया मेरी शंका दूर करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। पूछो, तुम्हें क्या जानना है? गरुड़ का पहला प्रश्न। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेता है, जीवन जीता है और फिर एक दिन मर जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जब मनुष्य मर जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि जब किसी मनुष्य के जीवन के कर्म पूरे हो जाते हैं, तब उसकी मृत्यु का समय निकट आ जाता है। उस समय मनुष्य का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। उसकी सांसें धीमी पड़ जाती हैं और उसे अपने आसपास का संसार अलगसा महसूस होने लगता है। मृत्यु के उस अंतिम क्षण में मनुष्य के सामने उसके पूरे जीवन की झलक जैसे दिखाई देने लगती है। उसे याद आता है कि उसने जीवन में कौन-कौन से अच्छे और बुरे कर्म किए थे। उसी समय मृत्यु के देवता यम के दूत पृथ्वी पर आते हैं। इन्हें यमदूत कहा जाता है। अगर मनुष्य ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, तो यमदूत शांत और सौम्य रूप में आते हैं। वे आत्मा को बिना कष्ट दिए अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन यदि किसी ने पाप और अन्याय किए हों, तो यमदूत भयानक रूप धारण करके आते हैं। उनका रूप देखकर पापी आत्मा भय से कांप उठती है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है, तब परिवार वाले उसे देख नहीं पाते, लेकिन आत्मा अपने परिवार को रोते हुए देखती है। वह उनसे कुछ कहना चाहती है, पर बोल नहीं पाती। भाग 3, आत्मा की यात्रा और कठिन मार्ग। भगवान विष्णु ने आगे बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा पृथ्वी से यमलोक तक की होती है। यह मार्ग बहुत लंबा और कठिन माना गया है।
रास्ते में कहीं गर्म रेगिस्तान होते हैं, कहीं कांटों से भरे जंगल, तो कहीं अंधेरे और भयावह रास्ते होते हैं। जो मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करता है, उसके लिए यह मार्ग आसान हो जाता है। उसे देवदूत मार्ग दिखाते हैं और उसे कम कष्ट होता है। लेकिन जिसने जीवन में पाप किए हों, उसे इस मार्ग में बहुत कष्ट सहना पड़ता है। उसे प्यास, भूख और डर का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को यह समझ में आने लगता है कि जीवन में किए गए कर्म ही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि अंत में आत्मा यम के लोक में पहुंचती है। यमलोक में एक विशाल दरबार होता है जहां यमराज न्याय करते हैं। यहाँ आत्मा के कर्मों का पूरा हिसाब देखा जाता है। मनुष्य ने जीवन में जो भी किया होता है वह सब एक दिव्य लेखा में दर्ज रहता है। यमराज उस लेखा के आधार पर निर्णय लेते हैं। अगर मनुष्य ने अधिक पुण्य किए हो तो उसे स्वर्ग जाने का अधिकार मिलता है। अगर पाप अधिक हों तो उसे नरक में दंड भुगतना पड़ता है। यह न्याय पूरी तरह निष्पक्ष होता है क्योंकि कर्मों का फल हर आत्मा को अवश्य मिलता है। भाग 5 स्वर्ग और नरक। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि स्वर्ग वह स्थान है जहां आत्माओं को सुख, शांति और आनंद मिलता है। स्वर्ग में सुंदर उद्यान, दिव्य महल और आनंदमय वातावरण होता है। वहां दुख और पीड़ा का नाम भी नहीं होता। जो लोग सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। इसके विपरीत नरक वह स्थान है जहां पापी आत्माओं को अपने कर्मों का दंड मिलता है। नरक में कई प्रकार के स्थान बताए गए हैं जहां अलग अलग पापों के लिए अलग अलग दंड मिलता है। लेकिन भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि यह दंड हमेशा के लिए नहीं होता। जब आत्मा अपने पापों का फल भोग लेती है तब उसे फिर से नया जन्म मिलता है।